हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और मेरा नाम कुलवंत राणा है। आज का ये वीडियो मैं एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो कि मैंने एक बिगिनर मिस्टेक्स की सीरीज बनाई थी जिसमें मैं ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो उनमें से आप कोई ना कोई मिस्टेक जरूर कर रहे होंगे। और ये एक एडिशनल मिस्टेक है जो मैं कॉमन देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स में भी और काफ़ी लोगों में भी, और क्वेश्चन भी आते हैं मोबाइल ट्रेडिंग के लिए। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता और बिगिनर को पता भी नहीं होता क्या उन्हें मोबाइल से ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है और किस हद तक आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि मैं आपको आसान भाषा में अच्छे से समझा सकूं और आप इसको अप्लाई कर सकें। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में लेके चलता हूं। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें मोबाइल से ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जो भी आप देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब पर या कहीं पर भी बहुत से ट्रेडर दिखाते हैं कि आप मोबाइल से ट्रेडिंग कीजिए, ये थोड़ा फैंसी है, आपके लिए बेटर है। मैं कहूँगा ट्रेडिंग विद मोबाइल आपको पता नहीं है कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं और बिना उसके बारे में जाने भी, अगर आप बिगिनर हैं आपको पता भी नहीं है कि आप अनजाने में कितनी बड़ी मिस्टेक्स यहाँ पर कर रहे हैं अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर किन सिचुएशन में आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं और कब आपको मोबाइल से ट्रेडिंग करनी चाहिए। पहला, जब आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकें, आपका अपने माइंड सेट के ऊपर कंट्रोल हो और आप इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, बिल्कुल बिगिनर ना हो। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप मोबाइल से ट्रेडिंग कीजिए। दूसरा, जब आपके पास लैपटॉप ना हो, आपके पास डेस्कटॉप ना हो। लैपटॉप का मतलब ये नहीं कि लैपटॉप ही होना जरूरी है, डेस्कटॉप भी हो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तभी आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तीसरा, आप पूरा सारा कुछ एनालिसिस आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करें, केवल एंट्री के लिए आप मोबाइल यूज करें क्योंकि आप 24 आवर्स या सारा टाइम आप लैपटॉप के आगे नहीं रह सकते। आपने पूरी एनालिसिस की है और चार्ट को देखा है, बस जस्ट एंट्री के लिए आप अपना मोबाइल यूज करते हैं। तो इन 3 सिनेरियोज में आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि आप अपने फ़ोन से मोबाइल की ट्रेडिंग ऐप को डिलीट कर दीजिए। बिल्कुल हाँ, आप अगर सुन रहे हैं, कोई भी ब्रोकर की ऐप हो या फिर मेटा ट्रेडर, मेटा 5, अगर आपको इन सिचुएशन में नहीं है जो मैंने पिछली 3 सिचुएशन बताई है, नहीं तो आप अपनी मोबाइल की ऐप को डिलीट कर दीजिए। नहीं, ये आपके अगेंस्ट ही काम करेगा। और आप पूछेंगे कि क्यों मोबाइल की ऐप को डिलीट करना है, क्या होगा उससे। मैं आपको बताता हूं। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपको क्या बना देगा। सबसे पहले आपको एडिक्टेड बना देगा। जिस तरीके से आप देखते हैं बाकी चीज़ों की एडिक्शन लगती है, गैम्बलिंग की यहाँ पर भी एडिक्शन हो जाएगी क्योंकि पैसा ऊपर नीचे जाता है, आप 24 आवर उसमें लगे रहेंगे और आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी इतनी बेकार हो जाएगी कि आपकी पूरी लाइफ में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा। जब आप एडिक्शन हो जाएंगे, आप 24 आवर्स मार्केट को देखना शुरू कर देंगे। मॉर्निंग में देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं, रात को उठ के देखेंगे आप मार्केट को। और काफ़ी लोग जो मैं कह रहा हूँ उससे कोरिलेट भी कर पाएंगे क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। काफी लोग जब एडिक्शन हो जाती है और ट्रेडिंग में इस तरीके की होती है, वो बार बार मार्केट को देखते हैं और जब बार बार आप मार्केट को देखेंगे आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं होगा, वो आपके वर्क को अफेक्ट करेगा। आपका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, आप हर जगह पे कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। इस तरीके से आपकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी, आप ठीक तरीके से सोचेंगे भी नहीं क्योंकि लूजिंग हर समय, प्रॉफिट या लूज, वो पोजीशन ओपन है, लूज है, वो प्रॉफिट गया होगा या लूज गया होगा, इस बारे में ही आप सोचते रहेंगे। जब इस तरीके से आप टेंशन बढ़ती जाएगी तो आपकी हेल्थ में भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ टेंशन या स्ट्रेस ही होता है और कुछ नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ में तनाव लेके आ जाएंगे, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा और जब हमारे माइंड में इस तरीके की टेंशन आ जाएगी, आप देखेंगे बाकी बीमारियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल ट्रेडिंग कीजिए, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जब सब चीज़ें होंगी आप लूजिंग ट्रेडर ही रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लूजिंग ट्रेडर रहें। बिगिनिंग में आप पहले से ही मोबाइल को यूज करें। बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये आपके अगेंस्ट ही काम करेगा। क्या आपको लगता है कि प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े बड़े अकाउंट को मैनेज करते हैं या हेज फंड या म्यूचुअल फंड, वो मोबाइल से ट्रेडिंग करते होंगे? कभी आपने देखा होगा किसी को, या कोई भी बड़ा ट्रेडर? बाद में जरूर वो मोबाइल पे आ जाएं, पर बिगिनिंग में कभी भी 3 या 4 साल उन्होंने सारा टाइम अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप पे अच्छी तरीके से चार्ट को एनालाइज किया। उसके बाद जब वो उस माइंड सेट पे आ जाएं फिर मोबाइल पे आते हैं वो। पर ये जरूरी नहीं कि मोबाइल पे ही सारा काम करते हैं वो। जो भी करना है आपको एनालिसिस सारा कुछ अच्छी तरीके से अगर चार्ट को देखना है, वो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप एक बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 या 6 स्क्रीन चाहिए, जस्ट एक स्क्रीन जहां पर आप एक अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर सकें, जो
कि एक लैपटॉप भी काम करेगा और कोई डेस्कटॉप भी काम करेगा। आपको कोई 5 या 6 बड़े सेटअप लगाने की जरूरत भी नहीं है जैसे कि बाकी लोग भी दिखाते हैं, ना ही आपको मोबाइल की जरूरत है। जैसे एक सिंपल लैपटॉप, आपकी इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है कि लैपटॉप में ये होना चाहिए, डेस्कटॉप में ये होना चाहिए। कोई भी लैपटॉप, कोई भी डेस्कटॉप काम करेगा। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी गाइज कि आप एनालिसिस सारा कुछ सब काम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कीजिए। अगर पॉसिबल है तो लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज कीजिए। जहां तक हो सके अगर आप बिगिनर हैं तो मोबाइल को अवॉइड कीजिए, मोबाइल पे ट्रेडिंग मत कीजिए। ये एक बुरी हैबिट आपको लगा देगा और जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा, एक तरीके से आपकी एडिक्शन हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग ऐप को डिलीट कर दीजिए। अनलेस मैंने जैसे कहा 3 सिचुएशन में, या तो आपका माइंडसेट, आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, या फिर आप एंट्री के लिए केवल इसको यूज कर रहे हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, केवल मोबाइल ही है, कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो मैं कहूँगा जो भी एनालिसिस करें आप मोबाइल पे कर सकते हैं, पर आपको बहुत ही वहाँ पर माइन्यूटली करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। पर उसके लिए मैं कहूँगा जब भी मोबाइल से ट्रेडिंग करें, टाइम लिमिट डिसाइड कीजिए कि मेरे को 1 या 2 घंटा इसी टाइम में ट्रेड करना है। पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा 1-2 घंटा, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा और ये मेरे 1-2 घंटे हैं, इसी दौरान में मैं मोबाइल से ट्रेडिंग करूंगा। उसके बाद मैं मोबाइल को नहीं देखूंगा। पहले मैंने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद एंट्री ले लिया, उसके बाद मुझे ट्रेड को देखने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रेड देखूंगा 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या शाम को देखूंगा। तो एक टाइम लिमिट डिफाइन कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, केवल मोबाइल ही है, तो आपको रूल बनाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप इस प्रोफेशन में फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप मोबाइल को हटा दें तो और भी बेटर ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, जब आप मोबाइल को हटा देंगे तो आप डिफरेंस खुद देखेंगे, क्योंकि जब आप काम डाउन हो जाएंगे, आपके पास टाइम इतना होगा, आप कूल माइंड से ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि आप लैपटॉप पे पूरा तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके बाद एंटर लेंगे। फिर आप ट्रेड को देखेंगे नहीं, क्योंकि 24 घंटे तो आप अपने लैपटॉप के आगे तो रहते नहीं, और ये आपके साथ रहेगा भी नहीं, क्योंकि मोबाइल आपके साथ रहता है 24 घंटे। आप उसे पॉकेट में रखते हैं और जब भी मर्जी लगता है, जैसे ही मोबाइल निकाला, सबसे पहले आप ट्रेडिंग ऐप को देखते हैं। तो वो उस तरीके से होगा नहीं, और इस तरीके से आपका माइंड कूल रहेगा, आप टेंशन कम लेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप अच्छे तरीके से बेटर क्वालिटी के ट्रेडर बन पाएंगे, क्योंकि आप फिर क्वालिटी ट्रेड भी ले पाएंगे, आप फिर इंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये जो एक मिथ है कि लोगों को बताया जा रहा है कि मोबाइल ट्रेडिंग ऐप यूज कीजिए, और बिगिनर को खासकर, और उनको ये पता नहीं है कि वो किस तरीके से, एक तरीके से मैं कहूँगा एक जहर को पिला रहे हैं ताकि लोग ट्रेड करें, लूज ही करेंगे, क्योंकि अगर मोबाइल से ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जैसे मैंने कहा, अगर आपका माइंडसेट कंट्रोल में नहीं है तो आप इसमें लूज ही करेंगे। तो ये एक मिथ है, और मैं कहूँगा इस मिथ पे बिलीव मत कीजिए कि आपको मोबाइल से ट्रेडिंग करनी है। बहुत से लोग अगर मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कंट्रोल है, तो कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल है, इमोशंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, बिगिनर के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। काफी लोग मेरे से इसमें अगर एग्री भी ना करते हो तो प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए, जो भी हैं, जो एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी आपकी राय है, सजेशन है, मैं आपको भी सुनना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला, मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, मोस्टली ज़्यादातर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कमेंट कीजिए, और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा लगा, आपको लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बिगिनर मिस्टेक सीरीज़ वैल्यूएबल है आपके लिए, आप कुछ सीखते हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू गाइस, कमेंट में बताइए, एंड अभी के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड गुड बाय।